हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम ब्रिजकोर से कक्षा 9वीं विषय हिंदी 2022-23 की कार्यपुस्तिका, जिसे एमपी बोर्ड के से संबंध समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, लोक शिक्षण, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ हेलन केलर। इसके पूर्व बच्चों, आपके द्वारा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे हेलन केलर। तो मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। हेलन केलर एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनूठी मिसाल पेश की है। 27 जून 1880 में अमेरिका में तस्कविया नामक छोटे से कस्बे में हेलन केलर का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। 19 माह की आयु में तेज बुखार ने उन्हें दृष्टिहीन और बधिर बना दिया था। बेटी की यह स्थिति माता पिता से देखी नहीं जाती थी। हेलेन के बचपन के ये सबसे कठिन दिन थे। ऐसे में हेलेन की मां उनकी पहली गुरु बनी। उन्होंने उसे कई छोटे छोटे काम सिखाए। एक दिन हेलेन की मां ने समाचार पत्र में बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में पढ़ा। हेलेन के माता पिता वहां गए और उन्होंने वहां की संरक्षिका से घर आकर हेलेन को पढ़ाने का अनुरोध किया। वे तैयार हो गई। एनी सुल्विन एक ऐसी गुरु थी जिन्होंने प्रेम, धैर्य व लगन का परिचय देते हुए न केवल हेलेन को प्रशिक्षित किया, अपितु उनकी अंधकारमय जिंदगी में उमंग और उत्साह का संचार भी किया। हेलेन ने संकल्प शक्ति व कठिन अभ्यास द्वारा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 8 वर्ष के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सुलेखा की सहायता से हेलेन ने महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिकों और साहित्यकारों की रचनाओं का अनुवाद किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। हेलेन को घुड़सवारी का भी बहुत शौक था। यह परिस्थितियों से हार न मानने वाली महिला थी। एक बार उन्होंने कहा था, जिंदगी के पहले 19 महीने मैंने जिन विस्तृत हरे भरे खेतों, चमकदार आकाश, पेड़ पौधों और फूलों की तरह झलक देखी थी, उस पर मेरा अंधापन कभी भी कुछ नहीं फेर सका। यदि हमने एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसा भी हो दिन आए, दिन तो हमारा ही है। हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपए की धनराशि एकत्र की। वह विकलांगों के लिए अपनी संस्थाओं का निर्माण किया। वे एक स्वावलंबी महिला थी। उन्होंने अपने लगभग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद था। हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थी। हेलन केलर एक बार उन्होंने कहा था, विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। इसी के अंतर्गत बच्चों, हम देखेंगे कार्यपत्रक 1, जिसमें जो है श्रुत लेख कार्य करना है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को इसमें लिखना है। बच्चों, यह जो कार्य है आपके कक्ष में यह कार्य किया जाना है। शिक्षक आपको बोलेंगे और आपको लिखना है शुद्ध लेखन, और इसमें जो आपकी गलतियां होगी तो उसका सुधार कार्य भी शिक्षक ही करवाएंगे। तो इस प्रकार यह कार्यपत्रक आपको ही करना है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम कार्यपत्रक 2, तो सही प्रसर्ग पर भरकर वाक्य को पूरा करना है। इसमें हमको प्रसर्ग भरना है। देखेंगे प्रसर्ग कारक और विभक्ति में भी हम देखेंगे, और कार्यपत्रक 5 में इसका पूरा विवरण हम देखेंगे। तो यहाँ प्रसर्ग क्या है बच्चों, देखेंगे मैं, से, न, को, की, पर। यहाँ पर इन प्रसर्ग के माध्यम से इस वाक्य को पूरा करना है। तो देखेंगे हम हेलन केलर परिस्थिति से हार नहीं मानती थी, से यहाँ पर आ गया प्रसर्ग। एनी ने हेलेन को प्रशिक्षित किया, यहाँ एनी ने आ गया और यहाँ को आ गया। इसके बाद
ध्वज संसार सुख यहाँ किया जाएगा, रोशनी यहाँ में आ जाएगा, आबाद हो सकता है। उन्होंने अपनी कमजोरियों खालिस्तान यहाँ पर आ जाएगा, विजय प्राप्त की। हेलेन यहाँ में किया जाएगा संरक्षक यानी सुलीबन बनी। अब यहाँ देखेंगे हेलेन हिम्मत और हौसला की अद्भुत मिसाल थी। हेलेन केलर ने बेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। तो इस प्रकार हम परसर्ग का उपयोग करके कहाँ किन परसर्ग का उपयोग करना है यहाँ पर आपने देख चुका है और ऐसे आप हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम कार्यपत्रक 3। तो कार्यपत्रक 3 में क्या है, इसमें जो है शब्दबोध, रा के विभिन्न प्रयोग, रा को हम कैसे विभिन्न प्रयोग करेंगे यहाँ हम देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में रा का विभिन्न तरह से उपयोग किया गया है, ऐसे ही और नए शब्द बनाइए। जैसे श्रम, यहाँ रा का कैसा उपयोग किया गया है, क्रम, रा का कैसा, जो आपको इसी तरह यहाँ पर शब्द बनाना है। तो जैसे श्रम और क्रम बना है, तो वैसे भ्रम, यहाँ रा का उपयोग, क्रमांक में रा का उपयोग, नम्र में रा का उपयोग और नम्रता में ना का। इस प्रकार से हम शब्द बना लेंगे। इसी प्रकार बच्चों हम देखेंगे राष्ट्र और ट्रक, यहाँ पर भी रा का कैसे उपयोग हुआ, ड्रम, ट्राला, ड्राइवर और ड्रग्स, इस तरह हम शब्द बना लेंगे। और पर्व और गर्भ, यहाँ पर भी कैसा रा का उपयोग, धर्म, शर्म, कर्म और सर्व। फिर यहाँ रा का उपयोग नगर, डगर, लहर, शहर, नहर और बाहर। इस प्रकार रा का उपयोग हमने इसे कार्यपत्रक 3 में देखा। तो किस तरह रा का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं इसमें हमने सीखा। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम कार्यपत्रक 4। अब कार्यपत्रक 4 में क्या है बच्चों, देखेंगे कि गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। गद्यांश क्या है देखें हम, राजा हो या रंग, सबको फिक्र होती है, जीने की पर्वतरोही हो या गोताखोर, सब अपने काम को महत्व देते हैं। मूर्ख लोग भ्रमित हो जाते हैं कि उनको क्या क्या करना है, किंतु किसान भ्रम की पूंजी की बदौलत ही सर्दी, गर्मी और वर्षा में कड़ी मेहनत करता है, शुरू से लेकर अंत तक इसी स्थिति में जीता है। अब यहाँ देखेंगे आ, रेखांकित शब्दों को लिखकर उनके अर्थ शिक्षक की मदद से लिखिए। अब यहाँ रेखांकित शब्द हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पर रंग है, रंग का रेखांकित पर्वतरोही, मूर्ख और भ्रमित, ये क्या है, रेखांकित है। तो रंग का मतलब होता है गरीब और निर्धन। ऐसे ही पर्वतरोही का पर्वत पर चढ़ने वाला, मूर्ख का अज्ञानी, भ्रमित का भ्रम में पड़ा हुआ, संकित और श्रम, यहाँ जो श्रम है देखिए रेखांकित वाक्य का हमको अर्थ लिखना है। तो श्रम का मतलब होता है परिश्रम या मेहनत। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे वाह, राजा को विलोम, राजा का विलोम रंग होता है। ऐसे ही निम्न शब्दों की विलोम लिखिए। जैसे मूर्ख, मूर्ख का ज्ञानी और बुद्धिमान, गर्मी का ठंडी और सर्दी, इनका विलोम लिखना है। तो हमने इस प्रकार से इसको विलोम शब्द से लिख दिया। इसके बाद देखिए सा रा म से श्रम बना है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों को विच्छेद करके लिखिए। देखिए आप यहाँ उदाहरण दिया हुआ, इस उदाहरण को देखेंगे यहाँ क्या लगा, हलंत लगा है। तो हलंत किस में लगता है, जिसका कोई स्वर नहीं होता है, जिस शब्द का कोई स्वर नहीं होता है उसमें हलंत लगता है। तो यहाँ हम देखेंगे श र म से श्रम बना है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों को विच्छेद करके लिखिए। जैसे भ्रम, तो भा में हम क्या लगा, हलंत लगा, भा र म। तो इस प्रकार भ्रम बन जाएगा। अलग अलग करके विच्छेद किया हमने शब्दों को अलग अलग किया। इसके बाद देखिए व्रत, तो ब में क्या लग जाएगा, हलंत लग जाएगा, धन रा धन ता, तो व्रत बन जाएगा। इसी प्रकार हम जोड़ेंगे तो व्रत बन जाएगा। गर्दन, गा धन रा। अब यहाँ दा में क्या मात्रा है, रेप की मात्रा है। तो यहाँ रा में लगा है हलंत, और क्योंकि इसमें स्वर नहीं है तो दा धन ना, गर्दन। इस प्रकार से हम अलग कर लेंगे। इसके बाद गर्भ, गा में हलंत है, धन रा धन वा, तो इस प्रकार से गर्भ बन जाएगा। यहाँ हम देखेंगे फिर क्रम लिखा हुआ है, तो क्रा, यहाँ पर क्रम में हलंत लग जाएगा, धन रा धन मा, ऐसे अलग हो जाएगा। फिर ड्रम, तो ड्रा धन रा
धनमा, तो ड्रम ड्रम है, यहाँ हलंत लग जाएगा, मात्रा लग जाएगी। फिर पर्व, तो पा धन रा में क्या लग जाएगा, हलंत धन वा पर्व। फिर धर्म, धा धन रा में हलंत धन मा। इस प्रकार से शब्द को हम विच्छेद कर देंगे, अलग कर देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों कार्यपत्रक 5 है। कार्यपत्रक 5 जैसे कि हम देखेंगे रा के रूप में हमको देखिए, जिसमें हलंत लगता है उसमें स्वर नहीं रहता है। तो हमने जैसे हमें अभी पढ़ा, जब रा किसी व्यंजन से पहले आए, यहाँ हम ध्यान से पढ़ेंगे, जब रा किसी व्यंजन से पहले आए तो वह आगे वाले वर्ग पर रैप इस टाइप का चिन्ह देखिए आप, रैप के रूप में लगता है। तो रैप कैसा लगता है देखिए आप, जैसे रा हलंत लगा है, धन मा बराबर मर्म हो गया, मतलब नर्म हो गया। ना रा में हलंत लगा, धन मा बराबर नर्म हो गया। इसके बाद देखिए रा में हलंत है, धन मा बराबर मर्म हो गया, तो शर्म बन गया यहाँ पर। सा रा में हलंत है, धनमा शर्म बन जाएगा। इसी प्रकार रा से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो रा उस व्यंजन में नीचे पदेन के रूप में लगाया जाता है। जैसे हम देखेंगे माँ में हलंत लगा, धन रा मर्म बराबर आम्र हो जाएगा, तो आम्र में आ धन माँ धन रा, यहाँ पर माँ में हलंत लग जाएगा, आम्र हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर पा में हलंत लगा है, रा और धन प्रा प्रमोद हो जाएगा, तो पा में हलंत धन रा धन मा धन ओ धन दा प्रमोद हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे हम उदाहरण अनुसार रा के रूप बताने वाले 2 अन्य शब्द लिखिए। रा के रूप बताने वाले 2 अलग शब्द कौन सा है देखिए, रा नज़र, बधिर, लहर और शहर। रा से ये शब्द बन गए। इसके बाद रेप लगा है, यहाँ पर रेप की मात्रा देखिए आप, तो वर्ष धैर्य, यहाँ पर वर्ष और धैर्य में धर्म और शर्म हम लिख देंगे। यहाँ पर पदेन लगा है, तो पदेन में प्रतिक्रिया प्रेम, पदन की मात्रा जो है प्रतिक्रिया, जैसे इसमें लगा है प्रतिक्रिया प्रेम, तो प्रा में लगा हुआ प्रक्रिया और क्रम। इसी प्रकार देखिए नीचे की मात्रा में ट्रक और ड्रम, ट्राला और ड्रामा, इस प्रकार से इसमें लग जाएगा। अब देखिए आप कारक, हेलन केलर के कारक जो है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। एक बार फिर से देख लें बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक देखिए चिन्ह, कारक चिन्ह जो है को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्ह को क्या कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। जैसे हमने कार्यपत्रक 2 में हल किया था, परसर्ग लगा करके हमने शब्द का निर्माण किया था। ऐसे ही कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं। अब 8 भेद में देखेंगे हम यहाँ पर कारक, विभक्ति चिन्ह और उदाहरण। कर्ता कारक ने से के द्वारा, विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्ता कारक ने से के द्वारा। उदाहरण किसानों ने फसल काट ली, किसानों ने क्या कर ली, फसल काट ली। कर्म कारक को माँ बच्चे को बुला रही है, कर्म कारक को माँ बच्चे को बुला रही है। कारक करण कारक से बच्चे ने बोतल से दूध पिया। संप्रदाय कारक के लिए तो हमने मरीजों के लिए कंबल भिजवाए। अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। संबंध कारक में देखेंगे का, के, की, रा, रे, यह बच्चे की किताब है, ये उदाहरण है। और विभक्ति चिन्ह भी हम देख रहे हैं और उदाहरण भी इसमें देख रहे हैं। अधिकरण कारक में पर, ऊपर, भीतर को पहले, ये क्या है, विभक्ति है, ये उदाहरण है। संबोधन कारक
हे, अरे, ओ, रे। ये विभक्ति चिन्ह है। अरे लड़के इधर मत बैठ। इस प्रकार से हमने इस कार्यपत्रक 5 प्रकार किया जो कर्ता कारक के रूप में था। इसके बाद देखिए हम कार्यपत्रक 6 में है, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ लिखिए। नंबर 1, दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति का जो अर्थ है मजबूत इच्छा, मजबूत इरादे, पक्के इरादे, अपंगता, दिव्यांगता, अनूठी मिसाल, विशेष प्रेरणा, दृष्टिहीन, अंधा, बधिर, जो सुन ना सके, अंधकारमय, अंधेरा, विस्तृत, फैला हुआ। इस प्रकार से हमने कठिन शब्दों के अर्थ को लिखा। इसके बाद देखेंगे 9वां, झलक, दृश्य, सीन। कूची नहीं फेर सका मतलब मिटा ना सका, विकलांग, दिव्यांगता, स्वावलंबी, स्वयं पर निर्भर, मशाल, जोत, ध्वस्त हुआ, मिट गया, आबाद, विकसित। बच्चों हमने ये जो कठिन शब्द थे ये हमारे पाठ से हेलन केलर से ही दिए गए थे, ऐसे कि हमने कठिन शब्द को हमने अर्थ लिखा है। अब इसके बाद देखेंगे बच्चों हम, आपकी शाला में हेलन केलर की तरह का कोई विद्यार्थी हो तो आप उसका सहयोग कैसे करेंगे, तो उसके विषय में भी देखिए। आप कैसे करेंगे आपको लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे पहले हम उसका सहयोग पूरी तरह से करेंगे, उसकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करेंगे, हम उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम उससे दोस्त की तरह व्यवहार करेंगे, हम उसका सहयोग पढ़ाई में भी करेंगे, हम उसको उसकी अपंगता या बधिर या दृष्टिहीनता को एहसास नहीं होने देंगे, हम उसका हर संभव प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें और भी जो हमसे बन सकता है इसमें हम लिखेंगे। बच्चों आप भी लिख सकेंगे इसमें जो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो कार्यपत्रक 1 से 6 हेलन केलर को हमने हल किया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।